हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोट रिप्लाई इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सैजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो जिसको भी आप अपना भगवान मानते हैं उसी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि। देखते हैं जो आपके पार्टनर है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, अभी इस रिश्ते में उन्हें महसूस हो रहा है कि काफी ड्रामा चला हुआ इस रिश्ते में, इन एंड आउट, ऑन ऑफ की स्थिति। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई ये डिसाइड नहीं है कि रिश्ता कैसा जाएगा आगे, कैसा नहीं जाएगा। तो काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन को इस रिश्ते को लेकर हो रही है उनको। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि रिश्ता का क्या होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, तो पुरानी बातों को छोड़ते हुए, उन चीजों को लेट गो करते हुए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता जिसमें ये पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे, यानी कि कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अगर इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आती है, बैलेंस आता है, अगर अपने गुस्से को अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़कर जो भी इसमें लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, ड्रामा फाइट चला हुआ है, या जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है, उन चीजों को खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल किया जाता है। अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चला जाता है। पर्सनल लाइफ में उनको लग रहा है कि अगर वो घर वाले कामों को अंजाम देते हैं, अपनी गृहस्थी को, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस से या प्रॉपर्टी से, किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, तो उनको देते हैं। और ना तो बहुत एक दूसरे से बातचीत करते, ना ही बिल्कुल ही बातों को बंद कर देते, ताकि रिश्ते पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि बातचीत बहुत ज्यादा होती है तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल नहीं होती तो लगता है कि इसमें उनमें ईगो आ गई है। तो उन चीजों को बैलेंस करते हुए अगर आगे बढ़ा जाता है तो वो उनको फील हो रहा है कि रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से पटरी पर चढ़ सकता है, यानी कि फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो होना चाहिए। जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना करते हुए अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और
समय को समय देंगे, पुरानी बातों को बढ़ावा नहीं देते, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीजों को सही किया जा सकता है। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सजी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो कभी भी वापस नहीं आ सकता। जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर गया, दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति आ गई या डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई। तो परिस्थिति को समझते हुए समय के साथ, वक्त के साथ उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और नए सिरे से जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड से हो गए हैं तो फिर से चक्राज इनहेंस हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, दोनों कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। तो फिर से जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर उनका शादी विवाह किया जा सकता है, शहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है। तो वो एक भी तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हैं, एक खुशहाली चाहते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि चाहे कुछ 3 दिन, 3 महीने या 3 सप्ताह का समय या वक्त क्यों ना लगे, लेकिन आप वेट चाहते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते सही हो जाएं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, फिर से घर बना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं सेजिटेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, इस रिश्ते को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। सो सेजिटेरियस आपको फील हो रहा है, हालांकि आपके पास नई ऑफर भी हो सकता है, आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो आपको महसूस हो रहा है कि या तो आप उसे देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें। आपको वही पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे आपने शादी विवाह किया है। तो इसलिए आप उस नए ऑफर की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील, अपने आप को मेडिटेट करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकें, फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। और आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि नए सिरे से अगर आप उसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वही रिश्ता आपको सक्सेस दिला सकता है, कामयाबी दिला सकता है, रिश्ता कामयाब हो सकता है, विनिंग हो सकता है। तो इस सोच विचार के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप उस ऑप्शन की तरफ या तो देखना नहीं चाहते हैं या देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको सोच लिया है, आपने ठान लिया कि आप उसी पर्सन की तरफ बढ़ेंगे जिससे आप पहले से लव रिलेशन में हैं या जिससे शादीशुदा हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा, सिगरेट रहा, राज रहा, मिस्ट्री रही, कंफ्यूजन रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है। तो आप चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप कोई भी इसमें डिसीजन ना ले, जंप ना लगे, रुके ठहरे, सोचे विचारे, चीजों को क्लियर करें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के तभी आप आगे बढ़े, चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातचीत करें। चीजों में क्लियरिटी होगी, क्लैरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी, तो जो
सीक्रेट जो राज, जो मिस्ट्री रहा है, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, जो कंफ्यूजन रही है, जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें रही हैं, वो खत्म होंगी। पॉजिटिवली रिश्ता आगे बढ़ेगा, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा और जो है समय के साथ, वक्त के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसलिए जो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के चीजों को क्लियर करें और रिश्ते को इजी और आसान बनाए, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी तो आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें साफ होंगी और जो है कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी ना हो, समय लें, वक्त लें, एक दूसरे से बातचीत करें, चीजों को क्लियर करें ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख तकलीफ रही हैं, उनका छटना हो सके और समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके, नेगेटिविटी रिमूव हो जा सके, पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता सही हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। द एम्परर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि अगर आप अपने एटीट्यूड में रहे या अपनी पावर में बैठे रहे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो कोई भी इसका सुधार नहीं होगा। आप ऑनेस्टली, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो है सॉफ्टली अगर चीजों को हैंडल करते हैं, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए जो है हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते, डिफिकल्ट नहीं बनाते रिश्ते को। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नजर में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि बजाय के अपनी पावर में बैठे रहने के थोड़ा सा सॉफ्टली चीजों को हैंडल कीजिए, हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज में मिल सकता है, घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, आपको चाहिए इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, बजाय के अपने एटीट्यूड में रहने के, बजाय के अपनी पावर में रहने के, घमंड में रहने के। पावर में रहिए लेकिन इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं कोई या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। तो पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि आपकी रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए ताकि आप नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने रिश्ते का बोझ अपने कंधों पर उठा सकें, आप समझ सकें कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप मत लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, लेकिन जो बाधाएं, रुकावटें हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर जाते हैं या फिर आपके घर कोई मेहमान आता है
तो कई बार आंखों देखा या कानों सुनी भी बात सच नहीं होती। कई बार मजाकिया अंदाज में हंसकर बातें करना, आपको फील हो सकता है कि आपके पार्टनर उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन किसी की हैबिट्स होती है हंसकर बातें करने का, मजाकिया अंदाज में बातें करना कर। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या तो कोई भी, दोनों में से कोई भी ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से कई बार रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। तो क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातचीत कीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, तभी आप एक शुरुआत कीजिएगा, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत समय के साथ, वक्त के साथ आपको सक्सेस दिला सके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिला सके, कामयाबी दिला सके, और जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, वो अड़चने, वो दिक्कतें आपकी लाइफ से खत्म हो सके, उनसे आपको निजात मिल सके। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा समय लेना है, थोड़ा सा वक्त लेना है। प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन और फीलिंग्स हैं, लेकिन जो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन आपसी बातचीत करके काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। तो अब देखते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए, ताकि समय के आप क्लियर कर सकें। और अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, और डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, खुशियां मिल सकती हैं, जिसका भी आपको वेट और इंतजार हो रहा था। तो आपके रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, और बहुत जल्दी, जैसा कि वीडियो में बताया गया है, आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ हो सकता है। तो जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, तो आपका रिश्ता आगे जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।